नमस्कार साथियों, मैं अनिल। आज आपके साथ एक रियल क्राइम स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यह क्राइम स्टोरी इतनी खौफनाक है, इतनी दर्दनाक है कि आपके रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर का है और उस क्षेत्र में एक बनवाड़ी नाम का एक थाना होता है और उसी थाने क्षेत्र का यह घटना है। एक लड़की होती है जिसकी उम्र मात्र 14 साल है और उसके माता पिता हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके माता पिता हैं जो नर्सरी में काम करने के लिए जाते हैं, जहां वो पेड़ पौधे हैं लगाते हैं। वह मात्र 14 साल की लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है। वह लड़की उस लड़के के प्यार में इस कदर से पागल हो चुकी थी, इन घर छोड़ने का भी वह निर्णय ले लेती हैं। फिर क्या था, जैसे उसके माता पिता रोज की तरह ड्यूटी जाते हैं तो लड़की है उस लड़के के साथ है जाने के लिए घर से निकल जाती है। वह लड़की पुणे रेलवे स्टेशन है पहुंच जाती है। काफ़ी देर इंतज़ार करता है उस लड़के का, क्योंकि वह लड़का उसी रेलवे स्टेशन पे मिलने का वादा किया था और दोनों साथ जाने का वादा किए थे। परंतु ये लड़की तो टाइम से पहुंच जाती है, परंतु काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी वह लड़का है नहीं आता है। इधर उसके माता पिता का घर आने का भी समय हो चुका था और वो लड़का उधर अभी तक नहीं आया। इसी इंतज़ार करते करते वो लड़की को अब रात के 10 बज चुके थे। घर में न रहने का उसकी खबर माता पिता को भी लग चुका होगा और लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, वापस किस मुंह से घर जाएंगे तो मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे। और वो लड़का भी नहीं आया। इसी चीज़ में, यही चिंता में सोच के वो लड़की है जो फूट फूट के रोए जा रही थी। तभी एक ऑटो ड्राइवर वहाँ से गुजरता है तो उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है। फिर क्या था, वो ऑटो ड्राइवर आता है लड़की के पास और ऑटो ड्राइवर बोलता है, तुम क्यों रो रही हो, आपको कहाँ जाना है। वह लड़की सारी घटना, कैसे हम अपने घर से पुणे रेलवे स्टेशन एक लड़के से मिलने आए और वह लड़का है जो मुझे धोखा दे दिया, वो लड़का है जो नहीं आया, घर जाएंगे तो माता पिता क्या बोलेंगे, सारी दुखड़ा है उस ऑटो ड्राइवर को वो लड़की है जो बता देती है। फिर क्या था, पहले तो वो ऑटो ड्राइवर है वहाँ से चला जाता है। फिर करीबन 10 मिनट के बाद फिर से वह ऑटो ड्राइवर आता है और उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि जिस लड़के के तुम बात कर रहे थे वह लड़का वहाँ पे है और मैं उससे मिला हूँ। वह लड़का तुमसे मिलना चाहता है परंतु वो नहीं मिल रहा है। वो इतना शर्मिंदा है कि मैं कहे हुए टाइम पे नहीं आया, मुझे काफ़ी देर हो गया, अब उसको हम कैसे मुंह दिखाएंगे। वह लड़का काफ़ी अफसोस कर रहा है, यदि तुम बोलो तो मैं उस लड़के से तुम्हें मिला सकता हूँ, उस लड़के के पास ले जा सकता हूँ। वह लड़की है जो उस ऑटो ड्राइवर पे विश्वास कर लेता है और वह लड़की वह सुबह से भूखे प्यासी होती है। ड्राइवर पानी का एक बोतल बढ़ाता है उस लड़की की तरफ और देते हुए बोलता है, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। वह लड़की जाने के लिए तैयार हो जाती है, पानी है पीने लगती है। जैसे ही वह लड़की पानी पीती है तो करीबन उस ऑटो ड्राइवर के साथ 5-6 कदम ही चले थे कि उसको चक्कर आने लगता है और चक्कर आने से वो लड़की है जो वहीं पे गिरने को होता है, परंतु वह ऑटो ड्राइवर उसको पकड़ के अपने ऑटो में बैठा लेता है। और उस ऑटो ड्राइवर का उम्र 30 साल था और वह 14 साल की लड़की को एक जंगल की तरफ लेके चला जाता है। कई घंटे उस लड़की को बेहोशी की हालत में उसको साथ रेप करता है और इतना ही से भी उसका मन नहीं भरता है तो उस लड़की को लेके एक लॉज में चला जाता है, जहाँ पे पहले से ही 12 लड़के उस लड़की का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ जाने के बाद उस लड़की को बेहोशी की हालत में ही ले जाने के बाद उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके सारे कपड़े हैं जो बदन से हटा दिए जाते हैं और उसके साथ 12 लड़के मिल के उसके साथ हैं जो बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं। और जब लड़की को धीरे धीरे होश आता है तो वो देखती है कि उसके जिस्म पे, उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं हैं। वो काफ़ी रोने लगती है, परंतु उन दरिंदों एक नहीं सुनता है। लड़के उसके साथ बलात्कार करते हैं। लड़की जब चिल्लाने की प्रयास करता है, चिल्लाती हैं
तो उसको फिर से नशे का इंजेक्शन है लगा दिया जाता है ताकि वह लड़की है चिल्ला नहीं सके, और फिर लड़की बेहोश हो जाता है। और उस कमरे में लड़की को पूरे 24 घंटे बीत चुके थे, अभी भी वह उसी कमरे में थी। 24 घंटे के बाद फिर दोबारा लड़की को होश आता है, तो वह काफ़ी विनती करती है, काफ़ी गिड़गिड़ाने लगती है। वह विनती करने लगती है कि हमें यहाँ से जाने दो, माफ़ी मांगती है, गिड़गिड़ाती है। तभी एक लड़के को उस लड़की पे दया आ जाता है। वह लड़का क्या करता है, उस लड़की को लेके मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे छोड़ देता है। उस लड़के को लगता है शायद यह अब अपने घर चल जाएगी, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दादर रेलवे स्टेशन पे 2 सफाई कर्मचारी होते हैं। उस सफाई कर्मचारी का नज़र इस लड़की पे पड़ जाता है। उन दोनों सफाई कर्मचारी को समझते हुए देर नहीं लगता है, और वो दोनों सफाई कर्मचारी है इस लड़की का फ़ायदा उठाते हैं। सफाई कर्मचारी अपने पास उस लड़की को 12 घंटे रखते हैं, और 12 घंटे में कई बार है जो उसके साथ है बलात्कार है किया जाता है। अब लड़की बिल्कुल टूट चुकी थी। 12 घंटे अपने साथ रखने के बाद वह सफाई कर्मचारी उस लड़की को उत्तर की तरफ जाने वाले एक ट्रेन पे चढ़ा देता है, और वह लड़की उस ट्रेन पे बैठ जाती है। और उस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉपेज था वह चंडीगढ़ स्टेशन था। लड़की उस ट्रेन से चंडीगढ़ स्टेशन है चली जाती है। जब चंडीगढ़ स्टेशन उतरती है, वहाँ पर एक रेलवे पुलिस कर्मी का नज़र उस लड़की पे पड़ जाता है। उस रेलवे पुलिस को मन में डाउट होता है कि शायद इस लड़की के साथ कुछ तो अवश्य घटी है, कुछ तो ऐसी बात है। पुलिस पूछता है उस लड़की से, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें कहाँ जाना है। वह इस कदर कोई भी पुरुष से भयभीत हो चुकी थी कि उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि ये भी हमारे मौके का फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वहाँ भी पुलिस के यूनिफॉर्म में एक मर्द ही छुपा हुआ था। मर्द से वह इतना डर चुकी थी कि उसे लग रहा था शायद ये भी हमारे साथ घिनौना अपराध करेगा। उस पुलिस अधिकारी से वह बच रही थी। वो बिल्कुल डरी हुई, सहमी हुई, कुछ भी उसका जवाब नहीं देती है और उससे बचने का प्रयास करती है। परंतु वह पुलिस अधिकारी काफ़ी अच्छे विचार के थे, काफ़ी नेक थे, काफ़ी जेंटल थे, जो तुरंत अपने फ़ोन से CWC चाइल्ड वेलफेयर कमीशन को फ़ोन करते हैं, और वहाँ से एक महिला अधिकारी आती है और उस लड़की से बहुत पूछती है, परंतु वह लड़की है उसे भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह काफ़ी डरी हुई थी। अब तक उसके साथ इतने अत्याचार हो चुके थे, इतनी घटना घट चुकी थी कि वो लड़की है जो काफ़ी डर गई हुई। वह महिला कर्मचारी सबसे पहले उस लड़की को पीने के लिए पानी और खाना देता है। बिल्कुल वह अपने माँ की तरह है, भरोसा उसे दिलाता है। और जब उस लड़की को उस महिला कर्मचारी पे विश्वास होता है, वह लड़की सारी घटना बताती है कि कैसे वह अपने घर से यहाँ तक आई है, उसके साथ रास्ते में क्या क्या घटना घटा। यह घटना इतना दर्दनाक था, इतना खौफनाक था, सुनकर उस महिला अधिकारी के आंखों में आंसू की धारा है जो बह निकली, और साथ में उस पुलिसकर्मी का भी आंखों से आंसू है जो लगातार बहता जा रहा था। उस लड़की पे क्या बीत रही होगी ये सोच के भी हमारा आत्मा कलप जाता है। सोचो उस लड़की पे क्या बीतती होगी। महिला कर्मी सबसे पहले उसे मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। तो जैसे वहाँ एडमिट करते हैं तो उसको चेकअप के लिए डॉक्टर जाते हैं जो कि जेंट्स थे। उसे देख के वो डर जाती है, उसे देख के वो काफ़ी भयभीत हो जाती है। जैसे इस तरह से वो लड़की रिएक्ट कर रही थी कि जैसे लग रहा था कि फिर से इसके साथ वही चीज़ है जो दोहराया जाएगा। इस तरह से भयभीत हो गई थी जैसे कि लग रहा था कि उसका अब है शरीर से प्राण निकलने वाले हैं। फिर उस हॉस्पिटल में जितने भी पुरुष हैं सबको एंट्री है बंद कर दिया जाता है, और उस लड़की के चेकअप के लिए डॉक्टर भी है तो लेडीज़ है, सफाई कर्मचारी है तो लेडीज़ है, नर्स है लेडीज़ है, सारा का सारा स्टाफ वहाँ पे लेडीज़ उसके इलाज में लग जाते हैं। उधर उसके माता पिता हैं। उस लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट है जो बनवाड़ी थाने में दर्ज कराते हैं। बनवाड़ी थाने के पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो खोज है जो जारी कर देते हैं, और खोज में करीबन 100 से अधिक CCTV कैमरे की जांच की जाती है, परंतु वह लड़की का कुछ भी पता नहीं लगता है।
काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद उस लड़की का और ऑटो ड्राइवर का फ़ोटो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं। साथ ही उस ऑटो का नंबर भी उस कैमरे में दर्ज हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। क्या था, उस ऑटो ड्राइवर का पता लगता है और उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ा जाता है। जब ऑटो ड्राइवर पकड़ाता है तो और जो अन्य 12 लोग थे वो भी पकड़ा जाता है। इस केस से जुड़े हुए 16 लोग हैं जो गिरफ्तार हो जाते हैं। उधर मुंबई पुलिस है जो बनवाड़ी थाने से कांटेक्ट करते हैं। मुंबई से डायरेक्ट उस लड़की को हवाई जहाज़ के माध्यम से पुणे बनवाड़ी थाना ले जाया जाता है। इस अपराध में जितने भी लोग हैं, सरकार से यह गुजारिश है कम से कम तो उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। दोस्त, यह घटना में ये सिखा देती है कि कोई भी इंसान पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में केवल एक ही है भरोसे के लायक, जो खुद के माता पिता हैं। के अलावा किसी और पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्त, मिलते हैं फिर से एक नए सच्ची घटना के साथ। जब तक हमें दीजिए विदा। और हाँ दोस्त, यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हमारा हौसला है और बढ़ सके, ताकि आपके साथ और भी अच्छे सच्ची घटना आपके साथ शेयर कर सके, ताकि आप सतर्क हो सके और औरों को सतर्क कर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।